कैप्टन जेम्स कुक। ठीक है, इसी से विश्व यात्रा किए थे नाव से। कितना साल पहले यात्रा कर चुका था? 200 साल पहले। आई भी समुद्र के मार्ग से ही किए। इसको याद रखना, जुलाई 1976 में उसकी यात्रा क्या हुई थी, एक तरह से शुरू हो गई। 3 साल और कितना किलोमीटर का सफर था जी, देख लो। इस पे भी सवाल आया है। एक ही महासागर है जिसके जो किसी देश के नाम पे बना है, वो है इंडियन ओशियन। इंडिया हमारा इतना महान देश, 40 फीट ऊंचा लहर, और लहर आके अगर मान लो तुम पे गिरेगा तो चोट नहीं लगेगा तुमको, नाव पे गिरेगा तो नाव की क्या हालत होगी। अब सोचो लोग क्या सोच रहा है, कौन नक्षत्र में निकले हैं विश्व यात्रा करने। कितना किस्मत हम लोग का खराब है। किस्मत बेचारा तैरते हुए, कभी कभी रेंगते हुए कहां पहुंचा, अपने बच्चे के कैबिन में। ठीक है, कुछ लोग थे ऐसे ऐसे लोग निवासी जो वहां के रहने वाले थे, उन लोगों ने इन लोगों की क्या की, मदद की, तब इन लोग की जान बची। क्या नाम है? लक्ष्मी। ठीक है, ठीक है। तो आधा तो एक दिन हम लोग समझे भी थे, उधर भी तुम लोग को भी समझा दिए थे, लास्ट क्लास में समझाए थे ना, वही चैप्टर है। चलिए, चैप्टर का नाम है, फिर से बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। राइटर कौन है? जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इसमें मेन नरेटर कौन है? जॉर्डन कुक। एलन ईस्ट कौन है? इसके सहायक, सपोर्टर। समझे बात को? लेकिन नरेटर कौन है इसमें? जॉर्डन कुक। आगे बढ़े हम लोग। अब देखो यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ उसको दर्ज लिखा हुआ है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। बोलो मेरे साथ, पॉइंट टू रिमेंबर। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको क्या करना है हम लोग को, रिमेंबर। रिमेंबर माने याद रखना है। क्या करना है? याद। ये कहां काम आएगा? एग्जाम में। जो एग्जाम जो तुम लोग का होगा एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं? अरे 4 ऑप्शन दे देगा, चारों में से सही आंसर चुनो, कोई दिक्कत? अब पढ़ते, नरेटर्स ड्रीम ए वॉयज ऑफ वर्ल्ड टूर। नरेटर कौन है? जॉर्डन कुक। उनका ड्रीम था, ड्रीम माने सपना क्या था? ए वॉयज, वॉयज का मतलब भी यात्रा होता है, वॉयज मतलब भी यात्रा। वर्ल्ड टूर मतलब उनको सपना था क्या जगह? विश्व यात्रा। कैसे? सी रूट। सी रूट का मतलब कैसे बोलो? समुद्री मार्ग। अच्छा, समुद्री रास्ता भी चलेगा, जो उधर से कोई बोला। समुद्री रास्ते के जरिए वो क्या करने वाले थे? विश्व यात्रा। फिर से बोलो, विश्व यात्रा। ठीक है, कोई दिक्कत? ए डिजायर, मेरे साथ दोहराओ, नहीं दोहराओगे तो इंग्लिश इंप्रूव कैसे होगी? तो समझे, समझे क्यों? ए डिजायर ऑफ डुप्लीकेट कॉपी वर्ल्ड टूर मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक 200 years ago। अब इससे देखो कितना कितना सवाल बनता है। कहते हैं कि चैप्टर सवाल आएगा कि नरेटर किसका डुप्लीकेट करना चाहते, किसका नकल करना चाहते। तो डुप्लीकेट का मतलब होता है नकल करना। दिखा दे कि नहीं समझते हो? फलना आदमी गाड़ी लिया तो हम भी गाड़ी लेंगे, वो आईफोन लिया तो हम भी आईफोन लेंगे, हम जे फोन लेंगे। वो एप्पल लिया हम मैंगो लेंगे, लेकिन उससे कम काहे रहेंगे? वो एक एप्पल लिया हम 4 गो मैंगो लेंगे, है ना जी? चीज है, वो डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे थे कि वर्ल्ड टूर मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक। दरअसल क्या है कि एक व्यक्ति थे कैप्टन जेम्स कुक जो 200 साल से। अब सवाल यही है, किसका कॉपी कर रहे थे? तो कैप्टन जेम्स कुक का। देखा देखी, और 200 ईयर से। ये भी सवाल बनता है, कैप्टन जेम्स कुक कितना साल पहले यात्रा कर चुके हैं? क्या जवाब आएगा? 200, 2 नहीं। अब ऑप्शन देता है 2 साल, 20 ईयर्स। कंफ्यूजन में आ जाओगे। फिर बोलते हैं कभी कभी 200 डेज अगो। हाँ हेलो, हाँ, तो कितना साल पहले यात्रा कर चुके थे?
200 साल पहले। अब समय देता जानते हो क्या? 200 दिन पहले, 200 दिन, ठीक है, 200 ईयर्स, या फिर दे देगा 20 डेज, 20 ईयर्स अगो, ठीक है। इसको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, किसी को भी परेशानी। अब देखो जो कैप्टन जेम्स कुक है ना, देखो बात करते हैं, यही थे कैप्टन जेम्स कुक। क्या बोलेंगे? उस दिन भी हम क्लास में देखे थे। तो समुद्र के मार्ग से तो बोट ही चलेगा, उस समय ऐसा बोट था। अब 200 साल पहले कैसा होगा? कोई चीज जो आज है तो 200 साल पहले वैसा ही होगा। जिसे अभी हम लोग बाइक से चलते हैं, 200 साल पहले बाइक होगा, उसके जैसा अगर कुछ होगा भी तो क्या होगा? साइकिल, साइकिल जैसा कुछ होगा। आज ना इंजन का आविष्कार हो चुका है। बात करें, आगे बढ़े, कैप्टन जेम्स, आगे बढ़ते। स्पेंट या प्रैक्टिस 16 ईयर्स इन ब्रिटिश वाटर। अब इसको समझो, इस चीज को उन्होंने प्रैक्टिस किया है कितने साल तक? 16 साल तक। कहां? ब्रिटिश वाटर। अच्छा, ब्रिटिश वाटर का मतलब, अरे भाई इससे ये पता चलता है कि नरेटर कहां के रहने वाले होंगे? ब्रिटेन के। ब्रिटेन में रहे होंगे, कई बार उन्होंने ब्रिटेन के समुद्र में यात्रा किया होगा और अनुभव कर लिया होगा, या फिर ये सब मुसीबतें आती है, इसके लिए अब अगर हमको सोच लो। अच्छा एक बात बताओ, नरेटर की उम्र कितनी थी जब उन्होंने यात्रा करना शुरू किया था? कितने साल के थे नरेटर? 85? पगला गया, कैसे बोलो? सही बोल रहे, 37। 37 में 16 माइनस हुआ तो कितना बचा? 21 साल की उम्र में उन्होंने सपना ले लिया था, क्या? वर्ल्ड टूर, विश्व यात्रा। ये होता है विदेशियों की सोच, उनको सोसाइटी ऐसा मिला है। ये सोच लो, 21 साल की उम्र से एक ड्रीम ले चुके थे, क्या? वर्ल्ड टूर करने। इंप्रूविंग हिज सी फारिंग स्किल। इंप्रूव का मतलब होता है कोई चीज का इंप्रूव करना, समझते हो? अरे किसी भी चीज को इंप्रूव करने का मतलब, अरे हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाने के तरीकों को इंप्रूव करना चाहते हैं और बेहतर बनाना चाहते हैं। इंप्रूव माने बेहतर बनाना चाहते हैं। गाड़ी चलाए हो, बाइक सब चलाए हो ना जी, तो चलाते हो बढ़िया से, तो इसको करना था सी फारिंग स्किल। समुद्र में जब यात्रा करना है तो समुद्र की लहरों को झेलना होगा, लहरों को झेलना होगा ना। समुद्र में क्या क्या मुसीबतें आती है उसको भी उसको समझना होगा। इसके लिए उन्होंने कितने साल बिता दिए? 16 ईयर्स, 16 साल। अब टुक 23 मीटर 30 टन वुडन, गलती हो गया, हुड, हुड लिखा है, देखो तो स्पेलिंग, HULLED है ना, है वुडन हुल्ड बोट। मतलब ये इसको याद रखना, उन्होंने क्या किया, एक नाव लिया, और वुडन हुल्ड मैंने होता है लकड़ी का ढांचा, समझते हो ना, लकड़ी का, उसका नाव बन लिए। और जो नाव था कितना मीटर लंबा था? 23 मीटर लंबा, और उसका वजन कितना था? 30 टन। 30 टन वजन का मतलब बताए थे, 30,000 किलो का नाव। इधर ध्यान दो, 23 मीटर 30 टन का बोट। अब इसको यहां शिप भी बोला जा सकता है, जहाज। नेम्ड वेब वाकर। अब इसको 2-3 सवाल बनता है कि उसका बोट का नाम क्या था? तो नाम क्या था? कैसे बोलो? वेब वाकर। उसका वजन कितना था? वेट 30 टन। और उसकी हाइट कितनी थी? 23 मीटर। इसको याद रहेगा सबको। अच्छा, यह वर्ड है प्रोफेशनल बोट। क्या है? इसको बोलो, प्रोफेशनल बोट। प्रोफेशनल बोट का मतलब, हाँ हेलो, बोलिए ना, आगे बढ़े हम लोग। वो एक प्रोफेशनल बोट था। प्रोफेशनल बोट जानते हो किसको बोलते हैं? समझे? कार समझते हो? कार, कार किसी किसी का अपना होता है, जो अपने चलाने के लिए रखा है। बस ये मेरा अपना, हम भाड़ा उड़ा पे नहीं लगा। कोई कोई रखा है भाड़ा पे लगाने के लिए, ताकि उससे पैसा कमाए तब ना कुछ होगा। आगे बढ़े, लिखना लास्ट में एक ही बार, ठीक है, हम दे देंगे। देखो यही था वेब वाकर। यही क्या था? वेब, यही वो नाव था। ये उसकी रियल इमेज है, ठीक है,
ये क्या है उसकी रियल, तो दिख रहा है तुम लोग को? ये उस नाव की रियल में देखो कि तुम गौर करोगे, यहाँ पे लिखल है, क्या लिखल है जी? यहाँ लिखल है वेवाकर। यही वो नाव था, इतना बड़ा नाव से मतलब समझ लो, सोच लो 23 मीटर और 30 टन का नाव, जिससे वो कहाँ गया था? वर्ल्ड टूर। और ये उन लोग की फैमिली की रियल इमेज है, साफ साफ दिखा नहीं है लेकिन जो है काफी। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं, मिलाइएगा हम लोग। इन जुलाई 1976 बोलो, सेट सेल फ्रॉम प्लेमोथ इंग्लैंड। प्लेमोथ एक जगह का नाम है, प्लेमोथ इस जगह का नाम है। इंग्लैंड क्या है? एक देश है, हमने बोला था ना जी, ब्रिटेन इंग्लैंड अभी बोला था। उसकी राजधानी कौन है? लंदन। लंदन, लंदन इंग्लैंड की राजधानी। तो इंग्लैंड से उसकी क्या 1976 शुरू नहीं हुआ उसका समाप्त करने के पीछे यात्रा क्या हुई? शुरू 1976 में जुलाई में, 3 इयर्स। इस यात्रा में उसको कितना साल लगना था जी? इसका बोलो 3 इयर्स। इयर्स मतलब क्या होता? साल। तो पानी पिलाएगा बाबू हमको, अब्दुल पानी लेकर। 3 साल और कितना किलोमीटर का सफर था जी? देख लो, इस पे भी सवाल आया है। पल पल मौत हमारे तरफ क्या हो रही है? बढ़ रही है। आप चाहो या ना चाहो, मौत को कोई। उसका शुरुआत कहां से होता था? इंग्लैंड से, मतलब सेट सेल मतलब समझ लो कि एक तरह से वहीं से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई थी। कितना साल लगना था? 3 साल, पहला सवाल। दूसरा, कितना किलोमीटर का सफर था वो? 105। अरे आप ढंग से देखो ना पहले जी, 105,000 किलोमीटर, मतलब 1,05,000 किलोमीटर। तुम लोग समझा देते, देखो इसको देखो, हम लोग पढ़ते हैं मैथ में, इकाई दिखाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,05,000 किलोमीटर। तुम ऐसे भी याद रखो 105,000 किलोमीटर का सफर था वो। कभी किए हो जीवन में इतना लंबा सफर? ठीक है, वो भी कोची से, नाव से, पानी का जहाज, रास्ता में कुछ मिलने वाला नहीं है, सब तुमको यहां से। अरे ट्रेन पे सफर करेंगे भी, बीच में जो आता है ना जी, गरम चाय, बिस्कुट, दाल मुड़ी, यहाँ पे कुछ ही आएगा। ऐसे आते हैं बीच बीच में छोटे छोटे नाव वाले, लेकिन हाँ, कहाँ? जो आइलैंड के करीब होता है, बीच समुद्र में थोड़े कोई बेचने आएगा, नहीं ना बेचने आएगा। कौन अपना जान जोखिम में डालेगा 100-200 रुपया कमाने के लिए? अब सुनो, ए कंपनीड बाई, अरे बोलो ना तुम लोग यार, सब बहिरा गूंगा है क्या? बोलेगा ना तो सुधरे कैसे? कदेड़ा सब। ए कंपनीड बाई हिज वाइफ मैरी, हिज 6 years old son Jonathan and 7 years old daughter Susan। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपनीड, उसको इस यात्रा को करने में एक कंपनीड साथ मिला, साथ मिला। किसका मिला साथ? उसकी वाइफ, वाइफ माने पत्नी, जो क्या नाम था? मैरी। इसका एज मेंशन नहीं किया, नरेटर का एज मेंशन किया है, उसका बेटा का एज बोला है और उसकी बेटी का। देखो बेटवा का एज 6, बेटा का नाम जोनाथन, 7 माने 7 साल की बेटी सुजैन। अच्छा कोई हमको बताएगा जोनाथन को यहां पे शॉर्ट में क्या बोला गया? जो। और सुजैन को? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? आगे बढ़े। फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी, कस के बोलिए, फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी अफ्रीका टू केप टाउन। जो पहला कदम था ना सफर का, कहां से कहां के लिए हुआ? अफ्रीका से केप टाउन, पहला कदम, समझे? नाव से, वेवाकर से।
हायर्ड, हायर्ड का मतलब होता है किराया, किराए पर लिया 2 गो क्रू मैन। अच्छा, क्रू मैन हम बता देना, जो नाव पे रहेंगे, नाविक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाविक, जो तुमको क्या करेंगे बीच बीच में, अरे नाव चलाएंगे, तुम्हारे कोई मुसीबत होगा तो तुम्हारी मदद करेंगे। उसी 2 गो क्रू मैन, दोनों का नाम क्या था, एक का नाम बोलो, लैरी विजिल एंड हर्ब सिगलर। तो जो लैरी विजिल एंड हर्ब सिगलर। अच्छा, लैरी विजिल कहां के रहने वाले थे, अमेरिकन थे, और हर्ब सिगलर स्विट्जरलैंड के रहने वाले, इसलिए स्विस बोला गया। क्या बोला गया, वो अंकल चले गए क्या, देखो यहां पे लिखा हुआ है सेट सेल फॉर साउदर्न इंडियन ओशियन। अब वहां से उसकी यात्रा कहां शुरू हुई, याद रखना, साउदर्न इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन को हिंदी में जानते हैं क्या बोलते हैं, बोलो, खाली हाँ करने से होता है, कैसे बोलो, बट हिंद महा, देखो एक बात याद आता है, एक ही महासागर है जिसके, जो किसी देश के नाम पे बना है, वो है इंडियन ओशियन। इंडिया हमारा इतना महान देश है, हिंदी में ही बोलो, हिंद महासागर, ठीक है। इंडियन ओशियन से विच वाज कॉल्ड वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, जो कि कहा, इसको याद रखना, आगे बढ़े। अब देखो साउदर्न इंडियन ओशियन यही है, देखो जो नीचे का, जो देखो भारत, ये जो भारत, देखो तुमको भारत का नक्शा दिख रहा है, ये तो भारत का नक्शा है ना, दिख रहा है ना, इसी के नीचे का जो पोर्शन है, देखो यहाँ पे लिखा है इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन है, समझे बात को, कोई दिक्कत किसी को, सेलिब्रेटेड क्रिसमस, क्रिसमस एंड न्यू ईयर ऑन बोट, ये शिप बोल, दोनों कुछ भी बोलो, ठीक है। तो 2 को देखो, सबसे पहले क्रिसमस, वो लोग ज्यादा, देखो इतना तो समझ में आ गया, वो लोग क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करते थे, तो वो लोग क्रिसमस, क्रिसमस को हिंदी में क्रिसमस है ना बोलते जी, सेलिब्रेट किया, मतलब मनाया, कौन सा त्योहार, क्रिसमस, और न्यू ईयर, नया साल भी कहां मनाया जी, शिप पर, शिप का बोट का नाम क्या था, वेव वाकर, फिर से बोलो, वेव। अब पढ़ते हैं हम लोग, इनकाउंटर्ड या फेस स्ट्रॉन्ग गेल्स। अब देखो इनकाउंटर का मतलब, देखो यहां पे इनकाउंटर का मतलब वो इनकाउंटर नहीं हुआ जो फिल्म में दिखाते कि इनकाउंटर कर दिया, बोला नहीं, इनकाउंटर उसको बोलते हैं जब कोई अचानक से हम लोग से क्या होता है, मिल लेता है, या फेस माने सामना किया, सामना किया, यही याद रखो ना। स्ट्रॉन्ग गेल, अच्छा स्ट्रॉन्ग गेल का मतलब होता है, जानते हो क्या, मजबूत, तेज तेज हवाएं। समुद्र की हवाएं सोच लो कितनी खतरनाक होगी। वेव्स, वेव्स माने क्या होता है, लहरें, अप टू 15 मीटर, 15 मीटर ऊंची लहर थी, सोच लो 15 मीटर कितना होगा, यहां से यहां तक होगा भी ना, मेरे तक होगा तो बहुत से बहुत 2 मीटर होंगे, चलो नीचे से अगर ले ले जमीन से तो 3 मीटर, 1 मीटर में 2.5 फुट होता है, 1 मीटर में 2.5 फुट, 3 मीटर, 15 मीटर में कितना होगा, 15 दूनी 30, लगभग 40 रखो ना एवरेज, 40 फीट ऊंचा लहर, और लहर आके अगर मान लो तुम पे गिरेगा तो चोट नहीं लगेगा तुमको, नाव पे गिरेगा तो नाव की क्या हालत होगी, समझ में आ रहा है। अप टू 15 मीटर, डार्क, चारों तरफ क्या छा गया, कैसे बोलो, अंधेरा। स्काई, स्काई माने आकाश में, आसमान, इनर्मस क्लाउड, अच्छा इनर्मस क्लाउड माने जानते हो क्या होता है, रोर, रोर माने क्या होता है जी, रोर जानते हो किसके लिए इस्तेमाल होता है, लायन के लिए, रोर माने होता है दहाड़ना। अच्छा एक बात बताओ, बादल कभी दहाड़ता है, नहीं, बादल क्या करता है, गरजता है। अब सोचो लोग क्या सोच रहा है, कौन नक्षत्र में निकले हैं विश्व यात्रा करने, कितना किस्मत हम लोग का खराब है, किस्मत है ना खराब है, विश्व यात्रा पे निकले, बताओ, तेज तेज हवाएं चलने लगी, समुद्र में लहरें उठने लगी, और चारों तरफ क्या हो गया,
बादल की वजह से क्या छा गया? अंधेरा छा गया। अब हमारा क्या होगा? तो जो होगा देखा जाएगा। निकल तो गेबे किए हैं, जाएंगे तो सब जाएंगे एक साथ। आगे बढ़े। देखो, ऑन 2 जनवरी मतलब 2 जनवरी, देखो क्रिसमस मना लिया, नया साल भी मना लिया। नया साल कब होता है? 1 जनवरी। अब 2 जनवरी को वेव्स वेयर जिजेंटिक या ह्यूज, जो लहरें थे और ज्यादा विशाल हो गई, मतलब वो तो 15 मीटर का था, उससे भी ऊंची लहरें उठने लगी। ठीक है, अंडरस्टूड ट्रबल हैड स्टार्टेड। ट्रबल माने मुसीबत क्या हो गई? इसको बोलो, मुसीबत शुरू होगी। इसको याद रखना। कितना तारीख को? सेकेंड। फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर। अब डिजास्टर एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बर्बादी, समझ लो। बर्बादी कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। डिजास्टर पूरा तबाही, तबाही समझते हो ना? तबाही। अब तबाही की शुरुआत हो गई है और ये इसका फर्स्ट इंडिकेशन थी। पहली क्या इंडिकेशन, मैंने यहां पे झलक बोल सकते, क्या बोल सकते हैं? पहली झलक थी उसकी। किस चीज की? तबाही की। तबाही की क्या थी? क्या थी जी? वेंट थ्रू द लाइफ राफ्ट ड्रिल। लाइफ राफ्ट ड्रिल बोलो। यहां पे स्पेलिंग गलत हो गया होगा तो मिला लो, सी होगा, ठीक है। अटैच्ड लाइफ लाइन, डोंट ऑयल स्किन, लाइफ जैकेट। देखो सब कुछ जो है ना, अब मुसीबत जब आने वाली रहती है ना, तो आखिरकार हम लोग मुसीबत से बचने का कोई ना कोई तो उपाय करेंगे। मान लो किसी का घर है, ठीक है, और ऊपर से छप्पर खाली है, तो अगर बारिश आने वाली है तो हम लोग क्या करेंगे? तिरपाल उपाल खोलना शुरू करेंगे ना, बचने का उपाय लगाएंगे। समझ गया कि मुसीबत आने वाली, ये सब कुछ अब उसको निकल। देखो होता क्या क्या चीज है ये सब कुछ। देखो जो हम बोले ना लाइफ राफ्ट ड्रिल, इसी को बोलते हैं लाइफ राफ्ट ड्रिल। इसी को कि अगर नाव टूट जाएगा ना, इसमें आ करके क्या करेंगे हम लोग? बैठ जाएंगे। ये पानी में क्या रहेगा? तैरता रहेगा, जान तो बची रहेगी। हो सकता है, देखो कलर ऐसा रहता है जानबूझ के, ताकि दूर से कोई अगर नाव जा रहा हो तो क्या करेगा? देख लेगा और हम लोग को क्या करेगा? बचा लेगा। बात को समझे? इसी को बोलते हैं लाइफ राफ्ट ड्रिल। क्या बोलते हैं? बात को समझे? इसी में बहुत सारी चीजें होती है। तुम देखो, तुम दिखेगा ना, जैकेट पहना हुआ, ऐसा जैकेट पहन लेता क्या है जी? लाइफ जैकेट। ये जीवन बचाने वाला जैकेट है तुम्हारा। इस समुद्र में क्या करेगा? तुम्हारी जान बचाएगा। नहीं समझे? अगर ये भी खत्म हो गया, इसको पहने हुए रहेंगे तो क्या होगा? पानी में डूबेंगे नहीं, तैरते रहेंगे। हाँ हेलो, बात को समझे? लैब ठीक है, समझेंगे नहीं समझे? कोई दिक्कत? देखो यहां पे तुमको सब कुछ दिखेगा। ये है डोंट ऑयल स्किन, इसी को बोलते हैं। यहां पे देखो दिखेगा तुमको, ठीक है। अब तुम इतने समझो ना, देखो ये सब कुछ उसमें रहेगा ताकि जरूरत पड़ने पे क्या हो सके? अरे अपनी जान तो बचा सके, कुछ देर तो जीवित रह सके। कुछ देर जीवित रहेंगे तो हो सकता है कोई आ जाए हमारी क्या करने, और तो समझे? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? देखो इस टाइप का जैकेट होता है, इस टाइप का भी जैकेट पहले इसी टाइप का होता था, अब ऐसा होता है जैकेट, लाइफ जैकेट, जो क्या करेगा? ऊपर तक तुमको तैरा के रखेगा, ठीक है। बस अब देखो बोल रहा है ए वर्टिकल मैसिव वेव। वर्टिकल समझते हो क्या होता है? एकदम सीधा एक लहर उठी, एकदम सीधा गया। वेव माने क्या होता है? लहर एकदम सीधा उठा। ट्वाइस, ट्वाइस माने 2 गुना। देन अदर वेव, अच्छा इससे पहले वाला जो वेव था कितना मीटर का था? 15 मीटर। ये बोल रहा उससे दुगना था, 30 मीटर। 30 को 2 से गुना करो खाली तो 60 फीट। इतना ऊंचा लहर एक बार आया और शुक द डेक। यहां डेक माने जानते हो किसको बोलते हैं?
नाव का जो ऊपर वाला एरिया रहता है ना, जिसमें हम लोग टहल बोल, देखो जैसे वो लोग खड़ा होकर टहल बोल रहा था, अरे नाव होता है ना, अच्छा यहाँ पे लॉन्च पे चढ़े हो, ऊपर में चलने बोलने के लिए जगह होता है ना, उसी को डेक बोल, समझा, उसी पे आके गिरा। सोच लो इतना बड़ा लहर आके डायरेक्ट अगर इस पे गिरेगा तो क्या स्थिति होगी इस नाव की, समझ में आ रहा है? ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक द शिप, चारों तरफ। अब याद रखना कौन कौन कलर का वाटर का चर्चा किया गया, ग्रीन एंड व्हाइट, इसको याद रखना, ग्रीन एंड व्हाइट वाटर। अब देखो ये लहरें हैं, इसको थोड़ा गौर से देखो, ऐसा लहर अगर किसी व्यक्ति पे गिरे तो क्या होगा, नाव पे गिरेगा तो क्या होगा, ऐसी ऐसी लहरें, उस नाव को छोड़ेगा, वो बर्दाश्त करेगा, टूट जाएगा। और लकड़ी का बना हुआ था, समझे कि नहीं समझे? ये इसी ऐसे ही लहर होती है, सोच लो ऐसी लहरें उठते रहती है, ऐसी लहरें अगर किसी नाव पे गिरेगी तो उसकी स्थिति क्या हो, बात को समझे? आगे बढ़ते हम लोग, इसको लाइन को पढ़ो समझो। नरेटर वॉज इंजर्ड, नरेटर को क्या हुआ, इंजर्ड माने अरे जख्मी, यानी चोट लगा। अब देखो पहले समझो चोट कहां लगा, कैसे लगा। हिज हेड, उसका जो सर था, स्मैश्ड, स्मैश माने टकराना, टकरा गया, ऑन व्हील, व्हील माने चक्का। अच्छा एक बात बताओ, गाड़ी का तो चक्का नीचे होता है, तो नाव का चक्का में कैसे टकरा गया? नाव में चक्का होता है, हाँ, जिससे पकड़ने वाला होता है ना, जिससे हम नाव को दिशा दे सकते हैं कि दाएं जाना है कि बाएं। देखो अभी दिखा देते हैं, देखो समझो इसको, यहाँ पे माउथ होगा, गलती हो गया, माउथ फिल्ड विथ ब्लड, माउथ माने उसका मुंह, फिल्ड माने भर गया, कौची से? ब्लड, ब्लड माने खून से भर गया, उसका मुंह क्या चीज से भर गया? खून से। अच्छा ऐसा कैसे हुआ? ब्रोकन टीथ माने उसका दांत क्या हो गया जी? टूट गया, ठीक है। लेफ्ट रिब्स, अलग अलग है, थोड़ा सा अलग अलग कर लेना, ठीक है। लेफ्ट रिब, रिब माने जानते, इसको पोर्शन को बोलते हैं रिब्स, इस पोर्शन को। और जब बाएं साइड का रिब था ना, वो क्या हो गया? क्रैक, क्रैक माने वो भी टूट गया। अब ऐसा कैसे हुआ होगा, इसको प्रैक्टिकली अगर समझे ना, प्रैक्टिकली तो देखो इस चीज को, ये देखो, ये तो फिल्म का सीन है, ठीक है, लेकिन हम ऐसे, क्या नाम है? जैक, जैक स्पैरो, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट दिख रहा है ना जी, स्मार्ट है कि नहीं जी? अरे हाँ तो बोलो कोई। अब देखोगे ना तो देखो इसी को व्हील बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? व्हील, दिख रहा है? अरे हाँ या ना, कस के बोलो। इस व्हील में ये देखो, तुमको देखोगे इसके छाती पे है, और ये वाला इसके मुंह के बराबर है, दिख रहा है? दिख रहा है, ये वाला इसके मुंह पे, ये वाला इसके छाती के पास, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब झटका लगा होगा तो वो टकरा गया होगा, इस पोर्शन से उसका दांत टूट गया होगा, इस पोर्शन से उसका यहाँ का हड्डी, लेफ्ट रिब टूट गया होगा। अब समझ में आया पूरा अच्छा से? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब समस्या ये है कि वो लोग, पूरा अच्छा समझ में आया ना? एक पिता जो होता है ना, उसके ऊपर कितनों भी मुसीबत आ जाए, वो अगर चिंता करेगा तो अपने बच्चों की, किसकी चिंता करेगा? अपने बच्चों। पहले उसको अपना चिंता होगा बच्चे, मेरे बच्चे का क्या, मेरा बच्चा कहाँ है, उसको हमको देखो, उसका दांत टूट गया, उसका लेफ्ट रिब टूट गया, लेकिन पहले ख्याल क्या, देखो, बट वरीड, वरीड माने चिंता हुई, किसकी? चिल्ड्रन माने बच्चों की। रिच देयर कैबिन, रिच माने पहुंचा उसके कैबिन में, कैबिन समझते हो? जहां वो लोग सो रहा था, सबको अपना अपना कैबिन मिलता है, जैसे ट्रेन पे, स्टेशन पे, ट्रेन पे टिकट कटाओगे ना ट्रेन पे, तो तुमको भी अपना एक कैबिन मिलेगा, बात समझिए। हाफ स्वयं, हाफ क्राउड, इसका मतलब समझो क्या बोल रहा है। स्वयं माने होता है तैरना, क्राउड माने रेंगना। बेचारा तैरते हुए, कभी कभी रेंगते हुए कहां पहुंचा? अपने बच्चे के कैबिन में, ठीक है। नोटिस, नोटिस क्या किया? नोटिस, यहां नोटिस माने नोटिस नहीं, ध्यान दिया, ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया? बिग बम्प, बम्प above सुजेन्स आई, बिग बम्प, above माने ऊपर,
किसके ऊपर? सुजन के आंख के ऊपर एक बम बम समझते हो, कभी कभी सर टकरा जाता है दीवार वाल से तो फूल जाता है, तो उसका आंख के ऊपर, उसका जो ये आंख है, आंख के ऊपर वाला एरिया कहीं टकरा गया सुजन का, और क्या हो गया? वो फूल गया, बम फूला हुआ था। कहा? यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंख के ऊपर, इसको याद रखना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। उसी का पार्ट 2 पढ़ते हैं, ठीक है? जो लोग पढ़ लिए थे, ओके? दिक्कत होगा बेझिझक पूछना, बिना पूछे जवाब नहीं मिलेगा। सबसे पहले पूछने का आदत बना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। पार्ट 2 सब कुछ हो चुका था। नरेटर नोटिस्ड, बोलो, इलेक्ट्रिक पंप वॉज शॉर्ट सर्किटेड एंड हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक विथ डेब्रीज। अच्छा, इसका समझो सबसे पहले ना, पहले इस चीज को समझो, इलेक्ट्रिक पंप होता क्या है? इलेक्ट्रिक पंप ये होता है, दरअसल ये सब पानी के जहाज में इस्तेमाल किया जाता है, वो इसीलिए रखा जाता है कि इन केस अगर मान लिया जाए पानी घुस जाए तो इस पंप का इस्तेमाल करके पानी को क्या किया जाएगा? निकाला जाएगा। देखो जैसे सिंगली, देखो इस टाइप का पंप होता है, अगर पानी निकालते हुए दिखाएं तो तुमको हम दिखा देते हैं, ठीक है? देखो ये इलेक्ट्रिक पंप का इस्तेमाल करके क्या किया जा रहा है? पानी बाहर निकाला जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है ना। और रियलिटी में अगर हम बात करें तो पहले भी बता चुके हैं, यही वो लैरी विजिल और हर्ब सिगलर है जो पानी क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल। कहाँ है? उस जहाज पे। जहाज का नाम क्या है? वेव वॉकर। कितना मीटर? 23 मीटर। कितना टन? 30 टन। बहुत बढ़िया, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि वो जो इलेक्ट्रिक पंप था ना, ये जो इलेक्ट्रिक पंप था, उसने नोटिस किया कि जो इलेक्ट्रिक पंप क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट समझते हो? अरे जब तार सट जाता है, फिजिक्स पढ़ोगे ना, तो शॉर्ट सर्किट कर जाता है। प्लस प्लस अगर प्लस सट जाएगा ना, तार में दो होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव सट गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पूरा तार क्या हो जाएगा? जल जाएगा। नहीं, घर में हम बताते हैं क्या करो, ठीक है? सेफ्टी पिन ले लो, सेफ्टी पिन, उसका 2 छोर निकल जाएगा, दोनों छोर को ले जा करके उसमें घुसा दो और मेन स्विच ऑन कर दो, बहुत मजा आएगा। नहीं मजा आएगा? करके देखो। यहां नहीं, घर में। इलेक्ट्रिक पंप क्या होगा? अच्छा, शॉर्ट सर्किट किस वजह से हुआ होगा? चारों तरफ पानी घुस गया तो शॉर्ट सर्किट कर जाएगा सब जगह, ठीक है? इलेक्ट्रिक पंप, अच्छा इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट कर गया तो क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि अब पानी बाहर निकले कैसे? बाल्टी से बाल्टी उपछेंगे। अब इतना बड़ा जो जहाज है उसमें इतना बाल्टी पानी उपछने में कितना समय लगेगा तुमको पता है? अभी तुमको पता चल जाएगा, चिंता मत। और जो हैंड पंप था ना, क्या बोले? हैंड पंप। अब हैंड पंप भी एक तरह का होता है पंप, जो पानी को बाहर निकालने के लिए काम तो आता है, लेकिन उसको बल का प्रयोग होता है। क्या चीज का? बल का। एक उदाहरण देते, 2 तरह का चीज देखो, टोटो और रिक्शा, दोनों एक जैसा है, टोटो और रिक्शा, ठीक है? लेकिन रिक्शा में क्या चीज होता है? बल का प्रयोग। टोटो में क्या चीज का प्रयोग? मशीन का प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक सामान का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? तो कहने का मतलब है हैंड पंप जो, तो वो इलेक्ट्रिक पंप तो शॉर्ट सर्किट कर गया, और जो हैंड पंप था, चलो भाई हाथ वाला पाइप हो, उसी से किसी तरह क्या करेंगे? पानी निकालेंगे। वो क्या हो गया? ब्लॉक विथ डेब्रिज। अच्छा, डेब्रिज जानते हो क्या होता है? कूड़ा कचरा से ब्लॉक हो गया था। ब्लॉक मैंने समझते हो? अरे जाम हो गया था। डेब्रिज जानते हो किसको बोलते हैं? अगर रियलिटी बात करें तो वेस्ट पदार्थ, लेकिन सॉलिड माने ईट पत्थर का, लकड़ी उकड़ी का चीज से क्या हो गया? वो ब्लॉक हो गया। अब जाम हो गया तो वो भी काम नहीं करेगा। इसको कहते हैं मुसीबत पे कंपास भी खराब। कुछ याद है? जाए तो रुक भी नहीं सकते, यहीं खड़े रहते हैं। धीरे धीरे पानी क्या होते जा रहा है? भरते जा रहा है, और हम डूबते जाएंगे। बात को समझे? कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। Narrator remembered another electric pump in the chat room floor. नरेटर को रिमेंबर माने याद आया। क्या याद आया? अनदर माने दूसरा,
इलेक्ट्रिक पंप एक और है, एक और इलेक्ट्रिक पंप है। कहाँ है? चाट रूम में। अब चाट रूम के फ्लोर, अब चाट रूम क्या होता है? जहां समोसा चाट या गुपचुप चाट बिक, क्या होगा जी? कौन सा चाट होगा? नहीं 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 नहीं, एक ऐसा रूम होता है ना जहां पे नक्शा उक्सा रखा होता है, अभी थोड़ी देर में शो हो जाएगा, और वहां से इंडिकेशन मिलता है कि आपको और कितना किधर जाना है, कितना डिग्री मुड़ना है, किधर जाना, दाएं जाना है कि बाएं जाना है, सब कुछ क्लियर कर देंगे, चिंता मत। तो याद है उस चार्ट रूम में एक है, जिसे तुम रेलवे स्टेशन गए हो बाबू, वहां के एक कमरा है ना, एक बहुत बड़ा मशीन टाइप का लगा हुआ, टेबल टाइप का, वहीं से जानते हो क्या, एएसएम यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर कंट्रोल करते हैं पूरा ट्रेन को, किस ट्रेन को कितना नंबर प्लेटफॉर्म पे रोकना है, वो डिसाइड कौन करेगा? स्टेशन मास्टर। समझ आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है। अब चार्ट रूम में क्या था, देखा इट वाज वर्किंग, वो क्या हो रहा था? वो काम कर रहा था। अब आया उसके जान में, चलो शुक्र है एक इलेक्ट्रिक पंप क्या हो रहा है, काम कर रहा है। अब हमको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर दोनों इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गया था, वो हैंड पंप जो था वो ब्लॉक हो गया था, अगर ऐसा होता, अगर एक भी इलेक्ट्रिक पंप नहीं होता तो क्या होता उन लोग का? फिर बाल्टी लेके पानी पूछो, कितना देर लगता ना, अभी थोड़ा देर में क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। जनवरी 3 जनवरी वेब कब आया था? 2 जनवरी। मस्त, पहले ऊपर वाला भी बोला, समुद्र बोला मनाओ मनाओ, क्रिसमस मना लो, नया साल भी मनाएगा, बना लो, फिर बाद में सारा खुशी हम छीन लेंगे तुमसे, फिर तुम्हारी सारी खुशियां थोड़ी देर में छीनने वाला। इसलिए 1 जनवरी तक कुछ नहीं किया लहर, वो भी समझदार था, है ना जी। तो 3 जनवरी को वाटर जो लेवल था अंडर कंट्रोल, खत्म हुआ नहीं है। कंट्रोल का मतलब, अरे भाई अब कंट्रोल में आ गया था कि अब पानी भरेगा नहीं और नाव डूबेगा नहीं, कंट्रोल में आ गया, नहीं समझे? बहुत तरह का चीज होता है। यहां का रोड नहीं बना है, ठीक है। अचानक पता चला अगला सप्ताह मोदी जी आने वाले हैं, सबका दिमाग घूम गया, मोदी जी आएंगे, देखेंगे बेटा रोड बनल नहीं है, गलती से गाड़ी भचक गया, तो बोलेंगे बुलाओ बुलाओ बुलाओ, कौन कौन यहाँ का मालिक है, तुम्हारे वजह से हम क्या हो गए, हिल गए ना। तो क्या होगा, दिन रात एक्स्ट्रा मजदूर लगा करके क्या किया जाएगा, रोड तैयार किया जाएगा। तो 30 दिन का काम फिर 5 दिन में करना पड़ेगा, पूरा जेसीबी आएगा एक ही दिन में, एक एक जगह पे 10 के जगह 30 आदमी काम करेगा, 4 दिन में काम खत्म करने का कगार पे आ जाएगा। बोला चलो अब कंट्रोल में आ गया है कि 2-3 दिन, 1 दिन 2 दिन में और क्या हो जाएगा, काम समाप्त, मतलब अब मेरे कंट्रोल में आ गया। वही चीज बोला कि पंप, इलेक्ट्रिक पंप से काम किया ना, तो बोला हाँ अब मेरे कंट्रोल में क्या हो गया, अब हम लोग डूबेंगे। 2 आवर्स रेस्ट, रोटेशन, एक वर्ड आया रोटेशन। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ जानते हो, अब 2-2 घंटा के लिए सबको रेस्ट कर रहा था, नहीं समझे, समझा देते। नरेटर थे, उनकी पत्नी थी, है ना, अब बाकी 2 बच्चा था, तो वो लोग तो पंपिंग नहीं करेगा, बचा कौन, लेरी विजिल, हॉब सिग्नल, कैप्टन, क्रूमैन, ठीक है। तो कभी 2 घंटा काम, नहीं समझे, हम काम कर रहे हैं, अब हमको 2 घंटा रेस्ट चाहिए, फिर कोई और आएगा, फिर कोई आएगा, ऐसे करके 2-2 घंटा क्या होगा, रोटेशन में रेस्ट मिल रहा था, रोटेशन में, ये नहीं कि सब एक के बार 2 घंटा के लिए रेस्ट करेंगे, तो फिर रेस्ट ही करते रह जाएंगे, रेस्ट एंड पीस हो जाएंगे। रेस्ट एंड पीस क्या होता है जानते हो, एक वर्ड होता है RIP, इसका मतलब होता है रेस्ट इन पीस। रेस्ट का मतलब आराम कीजिए, एकदम पीस, पीस मतलब शांति से आराम कीजिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि आप मर चुके हैं ना। इसी को क्या बोला गया है, RIP, क्या बोला गया है, RIP, रेस्ट इन पीस, इतना शांति कि आपको कोई चाह के भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता।
तो ज्यादा अगर एक ही साथ सब रेस्ट कर लेता तो सब क्या हो जाता, रेस्ट इन पीस। समझे कि नहीं समझे? अरे गुड़िया समझ में आ रहा है? अब देखो क्या बोल रहा है, वेव हीट। अच्छा वेव हीट का मतलब, अरे लहर, वेव माने लहर जो अटैक किया था उसका नाव पे, उसके कितने घंटे बीत चुके थे? 50 आवर हो चुके थे। बात को समझे? वेव वाकर, वेव वाकर क्या है यहाँ पे? अरे शिप है, नाव। वेव वाकर क्या है? शिप। कुडंट टेक देम ऑस्ट्रेलिया। अब वो लोग सोचा कि अब हमको यहां से जाना है, लेकिन ये वेव वाकर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि कहां पहुंचा सके हमको। ऑस्ट्रेलिया तो हमको नहीं पहुंचा सकते, ये हमको ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचा सकते। नहीं समझे? गाड़ी में पेट्रोल भराए हो, हाँ 100 रुपए का पेट्रोल भरा के सोचेगा भागलपुर पहुंच जाए। अगर मेरे गाड़ी में 100 रुपए का पेट्रोल बचा है तो क्या वो गाड़ी हमको भागलपुर तक लेके जा सकता है? हा? नहीं लेके जा सकता है। तो हम लोग ये भी वही बात बोला कि जो वेव वाकर है हमको कहाँ नहीं लेके जा सकता है? ऑस्ट्रेलिया। मतलब हमको आसपास कोई आइलैंड क्या करना होगा? पता करना होगा। लेना कुछ होगा, खरीदने गया तो पता करना होगा, ठीक है, कि कोई आसपास क्या क्या है, आइलैंड है या नहीं। नरेटर ने क्या किया? चेक द चार्ट। अब फिर से आ गया चार्ट है। चार्ट माने भी हम क्या बोल सकते हैं? आप नक्शा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैप, मैप को उसने क्या किया? चेक किया। अब सुनो, पहले हम लोग का भारत का नक्शा अलग चीज है, झारखंड का नक्शा अलग चीज, बिहार का नक्शा, लेकिन समुद्र में जब जाएंगे ना तो जहां कहां हमको जाना उसका नक्शा बिल्कुल अलग होगा। अब कैसा नक्शा होगा इस चीज को इसमें देखो। देखो यहां पे तुमको एक चीज दिख रहा है, यही वो नक्शा है। अब ऐसा नक्शा है तो उसको पहले देखो। अब यहाँ पे तुमको एक कंपास भी दिखेगा, दिख रहा है? इसमें लिखल है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखल है। अरे हाँ या ना? नहीं लिखल है। एन लिखल है, एन से नॉर्थ, एस से साउथ, ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट। कोई हमको पानी पिलाओ बाबू, पहले प्यास लगा। देखो अब जितना जो तुमको दिख रहा है ना, ये वाला है, ये वाला दिख रहा है, ये सब ये सब क्या होगा? बहुत बढ़िया, ये सब। अब नाव कहाँ का देखो। अब यहाँ पे देखो रास्ता भी बना हुआ है, बना हुआ है, है? ये तुमको बताएगा कि लहर अगर आप जा रहे हैं तो आपको ऐसे जाना होगा। किधर से जाना होगा? दाएं से जाना होगा कि बाएं से? कितना डिग्री नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट घूमना है, सब तुमको इस चार्ट में दिया हुआ है। बस को समझे, ऐसा चार्ट होता है, ठीक है। अब मान लिया जाए कोई जहाज यहां पे फंसा हुआ, उसके लिए सबसे नजदीक का आइलैंड कौन है? अरे ये है भाई, इतना दूर जाने में समय ज्यादा लगेगा ना। अच्छा ये नाव है, इसके लिए नजदीक का आइलैंड कौन है? अच्छा देखो एक बात बता तुमको, आइलैंड उन लोग को अपने रास्ते के हिसाब से भी नहीं देखना पड़ता, पता है तुमको? लहरों के हिसाब से। मतलब लहर किधर है, समझो इस चीज को। अगर मान लो लहर ऐसे है, समझे, तो उसको ये आइलैंड पे जाना होगा, भले करीब ही आइलैंड है लेकिन वो जा ही नहीं पाएगा क्योंकि लहरें उल्टी दिशा में चल रही है ना। तो उसको लहरों के साथ चल करके इस आइलैंड पे क्या करना होगा? हाँ उसके पास वो व्हील है, व्हील याद है? व्हील, चक्का, जिससे लेकर के वो क्या कर सकता है? नाव को घुमा सकता है, पीछे कर सकता है। नहीं होगा, लहर क्या करेगा? उसको पीछे जाने देगा? नहीं जाने देगा। तुम लोग गंगा नदी में नाव में गए हो ना, लहर के खिलाफ जाके दिखाओ, क्या होगा? नहीं समझे? लहर ऐसे चल रही है तो तुम नाव लेके इधर जा सकते हो? हाँ नहीं जा सकते। छोटा मोटा चलेगा भी, अब बड़का जहाज जाएगा उतना वजन उसका समझ रहे हो कितना होता है? 30 टन का था, जा पाएगा? कभी नहीं। तो कहने का मतलब है ऐसा ही क्या होता है, चार्ट रूम में ऐसा चार्ट होता है, चार्ट, जिसको मैप भी बोला जा सकता है। कोई दिक्कत? डोली कहाँ गई रे? देखो इसको भी देख लो, ये भी एक तरह का क्या हो गया? चार्ट दिख रहा है। सब चार्ट में देखो तुमको क्या दिख रहा है? इसी के जरिए ये जो कंपास है ना, इसको क्या बोलते हैं?
ये कौन सी है? ऑक्टोपस। वो एक तरह का इंडिकेशन दे दिया है वो चार्ट में कि गलती से इधर से नहीं गुजरना, न तो एक छोटा सा जीव है ऑक्टोपस, उससे भी छोटा जीव है ब्लू व्हेल। हमको कोई बोला था सर ब्लू व्हेल कितना बड़ा होता है, हम बोले समझ में नहीं आता, तो बहुत बड़ा। बोला कितना बड़ा, अंदाजा कैसे कैसे हम लोग लगाएंगे? हम बोले एक बात बताओ, कभी सांस लेते हो, सांस लेते हो, पता है ना कि हमारे आसपास छोटे छोटे जीवाणु हैं, कई जीवाणु मच्छर तेरा मुंह के अंदर चल जाएगा तो तुमको कोई फर्क पड़ेगा? तो वही है ब्लू व्हेल। हम लोग जैसा आदमी उसके अंदर चल जाएंगे ना, उसको पता नहीं चलेगा कि हम गए अंदर, नहीं समझे? उसका जो एक जीभ है ना, जीभ 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 काटेंगे तो उसका हाथी का वजन के बराबर। अब अंदाजा लगाओ ब्लू व्हेल कितना बड़ा। तो ये देखो ये नाव है और इसी के हिसाब से उसको आइलैंड को सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो चार्ट रूम में सेलेक्ट, चार्ट समझ में आएगा ना? तो चार्ट को चेक किया, यही सही चार्ट था, उसको चेक किया। चेक करने के बाद पता क्या चला? कैलकुलेटेड। कैलकुलेट, अच्छा कैलकुलेटेड का मतलब क्या होता है? अच्छा कैलकुलेट किए हो कभी कोई चीज? तो बोलेगा सर जोड़ना, कैलकुलेशन मैंने जोड़ना या घटाना नहीं। यहां पे कैलकुलेट मतलब सुनो, हिसाब लगाया, अंदाज समझते हो? नक्शा वक्शा देखा, बोला अभी हम लोग इस जगह पे हैं, कुड बी 2 स्मॉल आइलैंड। बोला अगर हम ऐसे ऐसे गए तो 2 गो स्मॉल छोटा छोटा आइलैंड है, अगर किसी तरह हम लोग वहां पहुंच गए तो शायद हमारी जान, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया तो हम लोग नहीं पहुंच सकते, क्योंकि नाव की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ज्यादा देर ये नाव चलने वाला नहीं, इसको मरम्मत की जरूरत है। हमको किसी हालत में अगर हम लोग ईस्ट की तरफ चले, क्या चीज? ईस्ट की तरफ चले तो हम लोग कुछ देखो फ्यू 100 किलोमीटर में, क्या बोले? फ्यू 100, कुछ 100 किलोमीटर चलेंगे तो 2 गो स्मॉल स्मॉल आइलैंड मिलेगा। समझ में आया? इसको ऐसे समझो, ठीक है? कि अब देखो मान लो उसके पास ये नक्शा है, ठीक है? किसके पास? अरे नरेटर के पास। वो हिसाब लगा रहा, देखो अभी यहां पे लिखा है, क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्या बोला? अगर हम लोग ईस्ट की तरफ चले, ईस्ट इधर हो गया। अब मान लिया जाए, एक इमेजिन हम कर रहे हैं कि कोई नाव है जो यहां पे है, ठीक है? यहां पे नाव है, समझ में आ रहा है? बोला अगर हम लोग ईस्ट की तरफ चले, कुछ 100 किलोमीटर चलेंगे तो फ्यू 100 किलोमीटर में 2 गो स्मॉल स्मॉल क्या है? आइलैंड, कॉन्टिनेंट नहीं, महाद्वीप नहीं, क्या बोले? आइलैंड। तो देखो यहां पे भी 2 गो आइलैंड दिख रहा है, एक किस्मत से यहां मिल गया 2 गो आइलैंड, ठीक है? तो बोला अगर हम लोग ऐसे ऐसे ईस्ट की तरफ बढ़ते रहे तो शायद यहाँ पे 2 गो आइलैंड है और ये दोनों आइलैंड में से किसी में हम लोग पहुंच गए तो क्या हो सकती है? हमारी जान। तो बोला 2 गो आइलैंड जो है, 2 गो, क्या गो आइलैंड है? वन ऑफ देम, क्या बोलेंगे? उनमें से एक का नाम है, याद रखना, इल एम्स्टर्डम। फिर से बोलो, इसको याद रखना, एम्स्टर्डम। कहीं और भी सुने हो? छोड़ एनी फ्रैंक में छोड़ो ना। इल एम्स्टर्डम, यहां पे वो एक क्या है? आइलैंड। आइलैंड को हिंदी में क्या बोलते जी? टापू। टापू एक ऐसा क्षेत्र जहां चारों तरफ से समुद्र से गिरा हुआ मिट्टी का क्षेत्र, ऐसा मिट्टी का क्षेत्र जो चारों तरफ से किससे से गिरा हुआ? पानी से। कैसा पानी? अच्छा नदी का पानी भी हो सकता है, लेकिन यहां पे तो उसको समुद्र का पानी ही मिलेगा, है ना? छोटा सा आइलैंड है। अच्छा उस इल एम्स्टर्डम में क्या है? फ्रेंच साइंटिफिक बेस, मतलब हे भगवान, फ्रांस। फ्रेंच का मतलब क्या होता है? फ्रेंच एक भाषा होगी। इंडिया में रहने वाले क्या कहलाएंगे? इंडियन। अगर कोई नाव इंडिया का है तो हम लोग कौन सा बोलेंगे? इंडियन बोट, इंडियन शिप, ठीक है? अगर कोई बिल्डिंग है जो अमेरिका में है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इंडियन बिल्डिंग। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अरे अमेरिका में है लेकिन इंडिया का एसबीआई बैंक का है तो इंडियन बैंक, इंडियन कुछ भी बोलेंगे नहीं, इंडियन बिल्डिंग। कोई इंडिया बनवाया उसको कोई इंडियन बनवाया। यहां पे वही बोला
फिर साइंटिफिक बेस, मतलब साइंटिफिक समझते हो ना, जहां वैज्ञानिक लोग रिसर्च वगैरह करते हैं, तो वो फ्रेंच का था, मतलब फ्रेंच मतलब फ्रांस का। फ्रांस का कोई साइंटिफिक बेस है उसी आइलैंड पर, उसी आइलैंड पर। उस आइलैंड का नाम क्या है? इल एम्स्टर्डम। फिर से बोलो, इल एम्स्टर्डम। हो गया। अच्छा, एक लाइन यहां पे दिया, ओनली होप ऑफ लाइफ फॉर देम। मतलब होप माने आशा, ओनली माने केवल, वही एक आशा है, क्या चीज के लिए? उसका जीवन। वही एक आशा है, वही आइलैंड जहां पे पहुंच जाए तो उसकी जान बच सकती है, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कोई दिक्कत? अब देखो, जनवरी 2 में लहर आया, जनवरी 3 में हो गया, अब जनवरी 4, 4 जनवरी को 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 36 घंटे तक इलेक्ट्रिक पंप से पंप कर रहा है, तो उसकी ये हालत कौन है? सोच लो, इलेक्ट्रिक पंप से कंटिन्यूअस कितने घंटे? 36। अब सोचे हो अगर हैंड पंप रहता तो कितना देर लगता? तो अभी हम क्या बोले? 36 घंटे कंटिन्यूअस। अच्छा, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार पंपिंग कर रहा, वो भी किससे? इलेक्ट्रिक पंप। बात को समझे? फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर लेफ्ट, अब कुछ सेंटीमीटर पानी बचा था। सेंटीमीटर समझते हो? स्केल, तो इसीलिए हम लगा। अब देखो, इसमें दिया हुआ है 0 से 1 सेंटीमीटर, है ना, कुछ सेंटीमीटर। तो अब कुछ सेंटीमीटर जब बचा है तो सोच लो कि कितना पानी होगा। मान लो, समझ लो इतना, अभी थोड़ी देर पहले भी हम क्या बोले, देखो यहाँ पे समझ में आया, कुछ सेंटीमीटर पानी लेफ्ट, लेफ्ट माने बचा। अब देखो, ये समझो इसको, ये देखो, ये लोग पंपिंग कर रहे हैं। अब तुमको देखने से लग रहा होगा पूरा भींजे हुए हैं, तो सोच लो कहां तक पानी होगा। तब ना पंपिंग करते 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 इलेक्ट्रिक पंप से पानी, मोटर से पानी निकालते निकालते इतना बचा है। एक उदाहरण दे रहे हैं, अब यहाँ इतना नहीं, आप बोले फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर बचा, मतलब कि ज्यादा ज्यादा 1 बित्ता 2 बित्ता पानी होगा। लेकिन सोच लो ऐसा पानी दूर दूर तक तुमको दिख रहा है, मतलब पूरा कैबिन में क्या भरा हुआ है? पानी। अब कुछ ही सेंटीमीटर बचा था, उसके लिए खुशी की बात थी। अब बात करते हैं, मैरी फाउंड, मैरी कौन थी जी? नरेटर्स वाइफ। मैरी को मिला कुछ, क्या मिला? कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैक्ड बिस्किट। बिस्किट समझो ना, बिस्किट, क्रैकर बिस्किट। अच्छा, एक क्रैक्ड बिस्किट होता है, क्या बोलेंगे? क्रैक्ड बिस्किट या फिर क्रैकर बिस्किट, दोनों चलेगा, ठीक है। क्रैक्ड बिस्किट और क्रैकर बिस्किट। तो कॉर्न्ड बीफ का मतलब, बीफ मैंने जानते भी ऐसे बता देते, बीफ, गाय के मांस को बीफ बोलते हैं, गाय के मांस को बीफ बोलते, बीफ। विदेशी लोग खाता है, हमारे धर्म में तो था, खैर ये महापाप हो गया, हम लोग तो महापाप ना है जी, ठीक है। विदेशी लोग खाता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप का जितना कंट्री है ना, सब खाते हैं गाय का मांस। अच्छा, कौन बने? अरे पकड़े, भुना हुआ गाय का मांस और कुछ बिस्किट मिला, किसको? मैरी को। सर, एट फर्स्ट मील इन 2 days, 2 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक उन लोग को टेंशन था जान बचाने का। चारों तरफ पानी, कंपास खराब, सब सब सत्यानाश, किसी को भूख नहीं लग रहा था। लेकिन जब कुछ पान, अब देखा कि अब हम लोग के कंट्रोल में सब आ गया, तब सबको लगा भूख, है ना? नहीं समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कहीं कहीं खोजते खोजते कहीं कहीं कुछ मिला, 2 चीज मिला, चलो अब खाते हैं। अब टेंशन फ्री ना है, अब ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अब सुनो,
इतना देर में माथा तो शांत हो गया किया था अभी कि चलो अब सब कुछ सही है, ठीक है। लेकिन शाम को 4 बजे फिर से क्या आ गया, हे भगवान, मुसीबत जाता नहीं है कि दोबारा लौट। अभी तो, अब ये तो पानी पंपिंग करते करते खत्म किए, फिर पानी पड़ेगा, फिर कहीं लहर आएगा, फिर पानी घुसेगा, फिर पानी निकालना पड़ेगा। दिक्कत है ना। विंड बैक, हवा क्या हो गई, वापस आई, हवा शांत हो गई थी ना। अब देखो क्या बोल रहा, टू 40 नॉट्स। अच्छा 40 नॉट्स क्या होता है, समुद्र में ना स्पीड नापने के लिए नॉट्स का इस्तेमाल होता है। नॉट्स, ये दिख रहा है ना, नॉट्स, हवा को नापने के लिए 40 नॉट्स। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, बाइक, अरे बाइक चलाए हो, बाइक में भी स्पीड रहता है 20, 40, 60, 80। तो बाइक जितना स्पीड चलेगा उतना दिखाएगा। अच्छा बीच बीच में सरकार भी हमको इत्तला करते रहती, पता है 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है, कृपया कर अपने अपने खेत में आके खड़ा हो जाए और हवा का आनंद ले। इससे क्या होगा, आपको एकदम परी जैसा फीलिंग होगा। परी समझते हो ना, आप ऐसे हाथ उठाइएगा, 150 किलोमीटर की हवा की स्पीड चलेगा, आपको उड़ा देगा, आपको लगेगा हम परी बन गए, लड़का लोग सोचेगा हम परा बन गए, है ना जी। अगर ऐसी फीलिंग चाहते हैं तो कृपया कर अपने अपने खेत में या छत पे भी आ जाए तो भी आप इसका आनंद ले सकते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि नहीं, एडवाइजरी जारी कर देता है कि हवा तेज चलने वाली है, सबको अपने अपने घर में रहे, है ना, कोई घर से बाहर ना निकले। तो लेकिन समुद्र में जो हवाएं की स्पीड नापी जाती है वो नॉट से। अब उस समय 40 का नोट समझ में आता है क्या होता है। बाइक में 40 का स्पीड रखो और लखन को धक्का मार दो, 40 का स्पीड में धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा, चोट लगेगा। लेकिन साइकिल से मारेंगे तो धक्का चोट लगेगा, साइकिल की उतनी स्पीड नहीं होती। अच्छा वही 40 का स्पीड कार से रहे तो थोड़ा और चोट ज्यादा लगे कम। वही 40 का स्पीड ट्रेन का रहे तो तब जो भी व्यक्ति उसके सामने होगा, पहले हम लोग उसको है बोलते थे, अब उसको था बोलेंगे, समझे, कोई भी व्यक्ति हो। आगे बढ़े। एंड इन जनवरी 5 और 5 जनवरी को सिचुएशन वाज डिस्परेट, सिचुएशन फिर से बदतर हो गई। सिचुएशन माने क्या होता है, स्थिति। विंड माने हवा, बैक माने वापस, वापस लौटी किस स्पीड में, 40 नॉट्स। इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में सवाल दे सकता है, जितना आप बढ़ा रहे हैं सब सवाल आ सकता है, बात को समझे। सिचुएशन अंडर डिस्परेट, सिचुएशन क्या हो गई, बद से फिर से क्या हो गई। देखो नोट्स जो बोले ना, नोट का स्पीड देखो, जहाज में ना तुम गौर करोगे इस टाइप का रहेगा, समझा, यही तुमको स्पीड बताता है। ये जितना तेज फड़फड़ाएगा ना, ये पर्दा टाइप का रहता है, उसी से स्पीड लोग क्या करता है ना, समझे बात। तो किसी किसी में ऐसा रहता है, किसी में त्रिकोण जैसा रहेगा, ठीक है, समझे। लास्ट लाइन है, 10 नंबर तक पढ़ लेते हैं, बाकी कल करें। जोनाथन आस्ट, जोनाथन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम लोग मरने वाले हैं। यही जोनाथन यहीं पे सवाल पूछा था, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम लोग मरने वाले, क्या हम लोग मर रहे हैं। अब बताओ उसका पापा उस समय क्या बोलेगा, पापा क्या बोलेगा। वो तो जान रहा है कि मौत तो नजदीक है, यहां पे हम कुछ कह सकते हैं कि नहीं बेटा नहीं मरेगा, बच जाएगा। अब बच जाएगा झूठ भी नहीं बोल सकते कि बच्चा उतना मूर्ख है नहीं। समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कैसे झूठ बोले। वहां वो स्पीचलेस हो गया, क्या हो गया, स्पीचलेस। जैसे मान लो अगर प्रीति पूछ ले सोनम से, क्या सोनम हम बेवकूफ हैं, इसमें सोनम कुछ बोल ही नहीं पाएगी, क्यों, झूठ वो बोलना नहीं चाहती है, सच बताएगी नहीं, नहीं तो प्रीति नाराज हो जाएगी। क्या प्रीति, नहीं आगे बढ़े, मजाक कर। तब उसने यही लाइन बोला था, पापा, ये लोग डैडी बोलता है गधा,
वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर। इसी लाइन पे उस चैप्टर का नाम रखा गया है, जिसने किसने बोला था? जॉनथन ने। नेटर कहां बोला? किसने बोला? पहले पूछा पापा क्या हम लोग मरने जा रहे हैं, उस पर पापा बेचारा निराश हो गया। क्या बोले? तो फिर पापा को हिम्मत देने के लिए 6 साल का ओनली 6 years old बॉय क्या बोला? पापा चिंता मत कीजिए, हम लोग मौत से नहीं डरते, अगर हम लोग एक साथ हैं कोई बात नहीं है, मौत आएगी भी तो हंस के सामना कर लेंगे। सोच लो, एक 6 साल का लड़का इतनी बात कह, यहाँ पे 6 साल का लड़का बैठ के गुल्ली खेलेगा, पॉइंट पकड़ेगा, एक हाथ से पॉइंट, एक हाथ से बैठ, चलो क्रिकेट खेल ले, कोई दिक्कत? एक लाइन और पढ़ लो। इवनिंग में नरेटर एंड मैरी, अब नरेटर कौन है? जॉर्डन कुक। मैरी कौन है? उसकी पत्नी। सेट टुगेदर मतलब एक साथ, सेट माने बैठी, एक साथ बैठी, एंड फील्ड और महसूस की, एंड वाज वेरी नियर। एंड माने अंत, नियर माने नजदीक। हम लोग का अंत बहुत, पल पल मौत हमारे तरफ क्या हो रही है? बढ़ रही है। आप चाहो या ना चाहो, मौत को कोई टाल नहीं। भाषण है बाबा लोग का भाषण, तो यही बात बोली, अब हम लोग का अंत बहुत, हम लोग कब मारे जाएंगे हम लोग को भी पता नहीं। कोई दिक्कत यहां तक बाबू? किसी को भी कोई परेशानी? सब कुछ एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है? अब हम लोग का अंत नजदीक है, हो सकता है अब हम लोग इस दुनिया में ना रहे, ठीक है? तब फिर उसके बाद नरेटर जो था, ठीक है, जनवरी 6, देखो जनवरी 4 तक का कहानी था, ठीक है, इसका सीधा जनवरी 6 की स्टोरी है। रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट चार्ट रूम। अब देखो मतलब होता क्या है ये? रीडिंग माने, अब बोलेगा सर रीडिंग माने पढ़ना, पढ़ना नहीं हुआ। रीडिंग का मतलब होता है वही कोई चीज को देखना, समझना, परखना, ठीक है, जैसे हिसाब लगाना, क्या बोलेंगे? हिसाब लगा। तो यहाँ पे वही रीडिंग माने यहाँ पे पढ़ना नहीं, कि देखना भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए एक मैप है मेरे पास, तो मैप को भी हम देख भले रहे, लेकिन बोल सकते कि आई एम रीडिंग द मैप। तो मैप को क्या रीडिंग करेंगे, क्या पढ़ेंगे जी? रीड कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन चीज हमको किधर कहाँ जाना है, वो रीड कर रहे हैं, ठीक है, बात को समझे? सेक्सटेंट चार्ट रूम। चार्ट रूम क्या होता है? हम अभी थोड़ा देर पहले क्या बोले? चार्ट रूम कल बताए थे ना, एक तरह का ऐसा रूम जहां से सब कुछ को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और वहां पे एक सेक्सटेंट रखा हुआ था। अब बोलेगा सर सेक्सटेंट क्या होता है? सेक्सटेंट क्या होता है? देखो सेक्सटेंट जो है ना, इसी को बोलते हैं सेक्सटेंट। देखो ये चीज दिख रहा है तुमको? अरे हाँ या ना? ये है सेक्सटेंट। ये नॉर्मली समुद्र में यूज किया, देखो यूज कर रहा है कोई, कर रहा है। एक तरह का दूरबीन होता है, देखो यहाँ पे बहुत तरह का इक्विपमेंट है, दिख रहा है, ठीक है। और देखो ये क्या कर रहा है, इसका यूज कर रहा है। ये दरअसल समुद्र में दूर तक देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये इससे नाप लेता है कि अभी हम लोग, ये जो दिख रहा है ना, ये सब चीज दिख रहा है, हाँ या ना? इससे नापता है कि आखिरकार हम समुद्र के कितने किलोमीटर की दूरी पर है। सोच लो, इस टाइप का इक्विपमेंट होता है, समझे बात को? इसी से वो लोग, इसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? सेक्सटेंट। सेक्सटेंट। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो उसी को रीड किया हुआ, इसी सेक्सटेंट को क्या किया हुआ? रीड किया। और रीड करने के बाद हिसाब क्या लगाया कि देखो क्या पढ़ा? कैलकुलेटेड हिज पोजीशन। क्या लिखा है? कैलकुलेटेड पोजीशन 150,000 किलोमीटर ऑफ द ओशियन। वो देखा, कैलकुलेट माने क्या बोलेगा? हिसाब, हिसाब लगाना अपनी पोजीशन। अच्छा पोजीशन माने क्या हो? स्थिति, अपनी स्थिति जहां पर वो है, पूरा स्थिति पता चला 150,000 किलोमीटर की समुद्र की, समुद्र में है वो। अब याद रखना, एक सवाल ये भी आया 105,000 किलोमीटर, ये इन लोग को सफर करना था, इतना ही किलोमीटर, ठीक है। अब जो इसका बढ़ करके कितना किलोमीटर हो गया? 150,000 किलोमीटर। पूरा हिसाब लगा लिया। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस वजह से, उस वेव की वजह से। जो वेव आई तो क्या हो गया? अरे जहाज
छितिर बितिर हो गया। अब उस समय जहाज कहां जा रहा है उसका कोई ठिकाना नहीं है, उससे मतलब ही नहीं, बस किसी तरह पहले हमको अपनी जान बचानी है और जहाज पर जीवित रहना है। जहाज पर क्या रहना है? जीवित रहना है। तभी तो आगे फिर आगे का प्लानिंग तो तब होगा ना जब जिंदा बचेंगे। है? जिंदा बचेंगे तब ना, तो फिर जिंदे नहीं बचेंगे तो इसको सही दिशा में ले जाके हमको क्या फायदा। अभी किसी दिशा में चले जाओ, लेकिन बस हम क्या रहे, जीवित जिंदा रहे। बात को समझे? आप पढ़ते हैं सुजैन केम टू द नरेटर। अब सुजैन कौन है बताइए यहाँ पे? उसकी बेटी कितने साल की? 13 साल की। कितने साल की? नरेटर के पास आई। नरेटर माने लेखक। लेखक कौन है? जॉर्डन। एक और है हेलेनिस्ट, लेकिन उसका कोई मतलब। गिव हिम ए कार्ड दैट शी हैड मेड। एक उसको कार्ड दी। कार्ड तो समझता ना सब कोई। और उसने जिसमें उसको क्या किया था? बनाया था। ड्रॉन अ कैरिकेचर। ड्रॉन अ कैरिकेचर। अब ड्रॉन माने क्या होता है? तस्वीर बनाना। क्या बोलेंगे? तस्वीर बनाना। क्या तस्वीर बना? कैरिकेचर। अब कैरिकेचर होता क्या? तस्वीर बनाई। देखो कैरिकेचर ना, इसी को बोलते हैं कैरिकेचर। देखो ये है कैरिकेचर। किसका कैरिकेचर बनाई थी वो? नरेटर और मैरी का। नरेटर कौन है? जॉर्डन कुक, जो उसके पापा है। मैरी कौन है? उसकी मम्मी। उसका कैरी, अब देखो ये कैरिकेचर ये होता है, जैसे मान लो ये लड़की है ना, अपना कैरिकेचर ऐसा बनाइए, कार्टून जैसा। आज के समय में गिबली, अच्छा गिबली की जिबली, तुम लोग अपना अपना बनाया हो, तुम्हारा सबसे घटिया आएगा। ठीक है, तो ये इसको उस समय बोला गया कैरिकेचर, क्योंकि ये हाथ से बनता है और गिबली कुछ से बनता है। ये तो ऐप आ गया। तुमको चैट जीपीटी का भूत चढ़ा है। तुम अपना बनाएंगे ना तो उसमें डायनासोर दिखेगा, तुमको पता है। कैरिकेचर सुनो इधर। अब देखो ये भी है, क्या है? कैरिकेचर। लेकिन वो कैरिकेचर किसका किसका बनाई थी? नरेटर का और मैरी का, मतलब अपने पापा और मम्मी। अब सवाल पूछ देगा किसका बनाई थी, और ऑप्शन में फादर मदर नहीं रहेगा, तो बोले सर आप तो नरेटर और मैरी लिखवाए थे, ऑप्शन में देखिए फादर एंड मदर है। समझे कि नहीं समझे? ये नहीं होना चाहिए, समझ के देखो। ठीक है, बड़ा भयानक आया इसका जी। ये देखो ये अपना कैरिकेचर बनाया, पति पत्नी दोनों, ये भी वैसी लग रही, ये भी वैसी लग रहा है। तुम लोग भी कल अपना अपना कैरिकेचर बना के लाना। ठीक है, ठीक है, तुम लोग क्या करके आओगे कल? अपना अपना कैरिकेचर बना के लाओगे ना जी। अब ये सब गिबलिंग आर्ट पड़ा है। क्या बोले जी? जिबली? हाँ, गिबली। तुम लोग बनाया रहा लड़का लोग? बोले हम लोग का पहले से मुंह इतना खराब है, इससे ज्यादा खराब हो गया। कैमरा में तो ठीक है भी नहीं करता, गिबली में क्या ठीक है। ठीक है, तो कैरिकेचर रियलिटी ये है, लेकिन अब तो वही चैट जीपीटी की मदद से तो बना। लेकिन सुजैन बनाई थी किसका किसका? अपने फादर और, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ठीक है, आगे बढ़े। एट 2 PM, डेट कौन सा है जी? 6 जून। जनवरी था, जे लगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। आस्क लैरी 2 PM 6 जनवरी दोपहर के 2 बजे उसने आस्क मैंने पूछा नहीं, उसने उसको एक तरह का कहा या आदेश दिया या रिक्वेस्ट किया। किससे? लैरी से। लैरी का पूरा नाम लैरी बिजलवा। बोला 185 डिग्री क्या करो, नाव को घुमा लो। अब इसको याद रखना, नाव को क्या करो, याद है ना? सेक्सटेंट पे पूरा कैलकुलेशन देखा, बोला एक काम करो 150। इफ लकी, इफ मैंने क्या होता है? अगर हम लोग लकी हुए, लकी मतलब किस्मत वाले, किस्मत वाले हुए। देखो एक वर्ड आता है कन्विक्शन।
एक वर्ड सुना, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मैंने होता है भविष्यवाणी करना। तो बोला कि एक तरह से अनुमान लगा लिया, मे बी अगर हम लोग लकी रहे तो हमको वो आइलैंड मिल जाएगा। कौन सा आइलैंड? इल, कल बताए थे, एम्स्टर्डम। कितना बजे तक आइलैंड पहुंच जाएंगे? 5। 2 बजे बोला कि देखो अगर 185 डिग्री घुमा देते हम लोग अपना नाव, अगर किस्मत अच्छा रहा तो हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? आइलैंड पर। कितना बजे तक? 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। कोई दिक्कत? और जहां तक बोला कि हिसाब तो मेरा ठीक ही है, अगर हिलता ना तो 3000 रुपया फाइन, 350 बार उठा बैठी और 1.5 घंटा तक मुर्गी। आगे बढ़े, ठीक है। तो आइलैंड कहां तक पहुंच जाएंगे? क्या बजे तक पहुंच जाएंगे बाबू? कोई दिक्कत किसी को? देन क्लाइम्ड ऑन द बंक। इतना बोल करके क्लाइम माने चढ़ना, समझते नहीं हो? अरे पेड़ पे चढ़े हो, पेड़ उड़ पे, दीवार पे, तो वही तो क्लाइम माने चढ़ गया। कहां चढ़ गया? बंक पे। अब बंक क्या होता है जी? बंक क्या है? जिस पर चढ़ गया। अब शिप पे है तो कोई ये तो होगा नहीं, क्या कहते हैं उसको, कोई पेड़ वहां आएगा नहीं, सीढ़ी होगी नहीं, सीढ़ी होगी पर किसी चीज के लिए, दीवार तो होगी नहीं, तो चढ़ा किस पर? बंक पर। याद रखना, बंक क्या बोलेंगे? बंक। बंक देखो, इसी को बंक बोलते हैं। बंक समझ में आया? ये क्या है? एक तरह का बेड है जो शिप में होता है सबके कैसे करने के लिए, सोने। देखो एक एक आदमी का बना हुआ है, बना हुआ ना अपना अपना, इसी को क्या बोलते हैं? बंक। क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोलेंगे? बंक। देखो ऊपर है, वो नीचे। नॉर्मली हॉस्टल में ऐसा देखा जाता है। हॉस्टल से जाओगे ना तो ये सब मिलेगा। अभी तो तुम लोग जाओगे नहीं हॉस्टल, ठीक है? अपने घर में ही बना सकते हो इसे। बस दिक्कत यही होगा, क्या दिक्कत होगा जी? मान लो दोनों पे कोई सुतल है, एक टूटा ऊपर वाला, नीचे वाला सोया था, सोया ही रह जाएगा। ये खबर आई थी स्लीपर में, ठीक है? स्लीपर में देखो बीच में गोथी होता है, उसको उठा करके लगाया जाता है। वो वाला अच्छा से नहीं लगा था, और ऊपर में कोई सोया हुआ था, और उसके नीचे भी कोई सोया हुआ था। वो अच्छा से नहीं लगा था। रात में पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ, वो गिर गया, आदमी को वहीं डेथ। उसी तरह इस पे सोए तो सावधानी बरते, अन्यथा जिस दिन टूटेगा थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी दिक्कत होगी। आगे बढ़े। वो बंक पे चढ़ गया। कैची पे चढ़ गया? बंक पे। उसी बंक पे दिखा ना अभी। और डोज्ड ऑफ। अच्छा, डोज्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? डोज्ड ऑफ का मतलब देखो, सोना का इंग्लिश क्या होता है? स्लीप। तो डोज्ड ऑफ मतलब, नॉर्मली हम लोग सोते कब है? रात में। बीच में कभी कभार थकावट से नींद आ जाती है, थोड़ा देर के लिए रेस्ट करने, डोज्ड ऑफ, झपकी उपकी लेकर के थोड़ा देर के लिए रेस्ट कर जाते हैं। बोलता है कि नहीं? बहुत काम कर लिए तुम लोग, बहुत पढ़ लिए, बोलते बोलते खड़ा खड़ा पढ़ते पढ़ते थक गए, इतना बोले, थोड़ा देर के लिए क्या करोगे? रेस्ट करो। इसी को बोलेंगे डोज्ड ऑफ। थोड़ा झपकी उपकी लेके, तो क्या बोलते रहे उसको, गांव में क्या बोलता है? पसर जाते हैं, घोलटा जाते हैं, पटा जाते हैं। हाँ सॉरी, पसर नहीं, पटाल, पटाइल है। पापा कहाँ है जी? पटाइल है खेतवा में। पटाइल का मतलब वही, थोड़ा देर के लिए बस सो नहीं रहे हैं, थकावट से। कभी कभार पढ़ते पढ़ते भी तुम लोग को नींद आती है, वो तो सबसे ज्यादा सर, उसी को बोलेंगे डॉज्ड ऑफ फॉर सम टाइम। सोचा चलो थोड़ा देर के लिए पटा जाते हैं। 2 बज गया है, 5 बजे तक आइलैंड पहुंच जाएंगे। कौन सा आइलैंड? इल एम्स्टर्डम। लेकिन जब वो कप मैंने जागा तो देखा उसको तो शक होगा ना जी, 6 बज गया, मतलब आइलैंड आके पार हो गया होगा। हम लोग को पता नहीं समझे, ट्रेन पे बैठे हो ना, पता है कि 2 बजे तक साहेबगंज गाड़ी घुस जाएगी, 9 बजे तक रात में। थोड़ा देर के लिए लगा कि थोड़ा देर के लिए सो जाते हैं, अचानक नींद टूटा 10 बजे।
तीन पहाड़ पहुंच गई, फिर कहां पहुंच गई? तीन पहाड़। अब क्या होगा? लौटो। हुआ एक बार मेरे साथ सही में, देखे तो पीरपैती पहुंच गई। बहुत मुसीबत से आए थे उस दिन, सामान भी ज्यादा था। 6 बजे उठा था आउट, उसने क्या किया? सोचा मिस द आइलैंड। आइलैंड क्या हो गई? अरे छूट गई, गया भैंस समुद्र में। हमको पता ही ना था कि समुद्र में पानी होता है, हमको तो लगा था केरासन तेल होता है, पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल। आइलैंड चला गया होगा। मतलब देखो, आइलैंड परफेक्ट स्टेशन थोड़े है, दूर से हमको हिसाब लगाना पड़ेगा कि दाएं है कि बाएं आइलैंड। कुछ कुछ चीज से, कभी कभार शोर से, कोई मशीन मशीन आए, ठीक, छोड़ो हटाओ इसमें क्या नहीं। जोनाथन केम माने आया, आया एंड आस्क्ड टू हग हिम। हग माने क्या बोलेंगे? गले लगाना। बोला पापा क्या हम आपको गले लगा सकते हैं? क्या बोला? उससे पूछा पापा से, पापा क्या हम आपको हम आपसे गले मिलना चाहते हैं। अब नरेटर तो शॉक्ड हो गया, हम कौन सा बड़का तीर मार दिए हैं। एक तो 5 बजे आइलैंड आने वाला था, साला 6 बज गया। ठीक है, बेस्ट डैडी एंड द बेस्ट कैप्टन इन द होल वर्ल्ड। बोला पापा आप इस दुनिया के, वर्ल्ड माने दुनिया के, इस दुनिया के बेस्ट डैडी हैं। डैडी माने बेस्ट पापा, और बेस्ट कैप्टन है। क्यों? अभी रीजन पता चलेगा। नरेटर वाज सरप्राइज्ड। अब इस सुन करके नरेटर को क्या लगा? नरेटर क्या हो गया? आश्चर्य, आश्चर्य, चौंक गया। चौंकना समझते हो ना? आश्चर्य हो गया, चौंक हो गया। आखिरकार क्या बात है जो मेरा बेटा हमको इतना तेल लगाता है? तो देन सुई सेड, सुई कौन थी इसमें? पूरा नाम सुजैन। उसने कहा वी फाउंड द आइलैंड इन एम्स्टर्डम। हम लोग को मिल गया। क्या मिला? आइलैंड। आइलैंड माने फाउंड माने मिल गया। कहां पहुंच गए हम लोग? आइलैंड, टापू। टापू का नाम एम्स्टर्डम। हम लोग पहुंच गए। अब आई जान में, चलो जान तो बच गई, कुछ नहीं तो यहाँ पे कुछ लोग चाहे जो हो जाए, जितना पैसा ले ले, खाने देगा, रहने देगा, देगा कि नहीं देगा? जिंदा बच सकते हैं कि नहीं? यहां से हम किसी को कांटेक्ट करके बुला सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम अपना जहाज को क्या कर सकते हैं? मरम्मत कर सकते हैं, घर जाने लायक बना सकते हैं। कुछ तो होगा, एक जगह तो मिली जहां पे हम थोड़ा देर के लिए क्या करें? खड़े रहे, और जहां पे हमको मौत का डर ना हो। आखिरकार वो जगह पहुंच गए। कोई दिक्कत? यहाँ पे इल एम्स्टर्डम आइलैंड की बात करें तो देखो, ये बहुत खूबसूरत आइलैंड है। ये सैटेलाइट इमेज, ऊपर से इमेज लिया गया, इतने ही बड़ा आइलैंड है ये। ठीक है, देखने से लग रहा हो खाली घास है, नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। इस आइलैंड पे बहुत सारे लोग रहते भी है। ठीक है, देखो अब आइलैंड को क्लोज से देखोगे तो देखो छोटा छोटा घर बना हुआ है ना? और ये उसका किनारा है, देखो किनारा है। अरे यहाँ पे जहाज लगने के लिए जगह, और पानी का जहाज लगने के लिए जगह बना हुआ है। और यहाँ पे फिर कुछ लोग रहते हैं, ज्यादा लोग भी नहीं रहते, कुछ लोग ही रहते हैं। ठीक है, फिर आगे भी इमेज देख लो, देखो इस टाइप का घर बना हुआ, ये सब एम्स्टर्डम में ही पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, नेचर से पूरा तरह से भरा हुआ है, प्रकृति से। ठीक है, लेकिन ये समस्या ये है, समस्या सवाल ये, आइलैंड आखिरकार बना कैसे? आइलैंड आखिरकार बना कैसे? बहुत सारे टापू जानते हो प्राकृतिक रूप से बन जाते हैं, कैसे बनते भी बताते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे घर भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम सोच लेना कि देखने में ऐसा लग रहा था तो यहाँ घर उर दिख नहीं रहा, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र है, ज्यादा पेड़ पौधे यहाँ नहीं है। देखो यहाँ इसका मेंशन भी किया गया। ठीक है, इन एम्स्टर्डम, बोलो इन एम्स्टर्डम a black piece of volcanic rock। दरअसल क्या है ना, वॉल्केनिक माने जानते हो क्या होता है? वॉल्केनिक माने, अरे हाँ, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी फटना समझते हो क्या होता है? ज्वालामुखी धरती को फाड़ करके जब लावा उसमें से बाहर निकलता है ना, तो ऐसा। ये जो आइलैंड था ना, आइलैंड
वो ज्वालामुखी फटने से ही बना है। लेकिन ज्वालामुखी कहाँ फटा है? समुद्र के अंदर। तो जब समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटेगा तो जो आग जो है ना वो राख ऊपर आया और उसी से क्या हो गया? एक टापू बन गया। क्या बन गया? एक टापू। ठीक है, अक्सर ये सब घटनाएं घटती रहती है। तुमको बताते कुछ दिन पहले भी बता रहे, एक जगह पे अपने आप धरती फट गई, अंदर से पूरा नदी का एरिया था। ठीक है, वीडियो था भी, वीडियो हम देखे भी थे। अंदर से पूरा ना मट्टी बाहर आ रहा है, पूरा बाहर। ये सब धरती के अंदर जब ज्वालामुखी फटता है ना तब ऐसी कुछ स्थिति आती, नहीं समझे? प्रेशर कुकर देखिए, कुकर तो उसको वो फटेगा तो क्या हालत होगी? अंदर का सब चीज क्या हो जाएगा? बाहर। नहीं समझे? प्रैक्टिकल करके देखना है। कुकर है ना, उसका सीढ़िया के ऊपर कपड़ा से पूरा बांध कर दो और फिर करीब से जाके उसको देखो, तुमको बहुत बढ़िया नजारा मिलेगा। आज ही प्रैक्टिकल करके आना और फिर हमको बताना। सेब लेके जाएंगे हम लोग। चिंता क्या है कर रही है? ठीक, जल्दी हो जाएगी। तो बोल रहा है लिटिल वेजिटेशन। अच्छा, ये वेजिटेशन माने वेजिटेबल नहीं है भाई, वेजिटेशन। अच्छा, वेजिटेशन माने, वेजिटेशन का मतलब होता है पेड़ पौधे। और वनस्पति समझते हो? बहुत कम पेड़ पौधे थे। अब जाहिर सी बात है, वॉल्केनो से निकला हुआ आइलैंड है, वहां पे ज्यादा पेड़ पौधे उगेंगे? हाँ उगेंगे, जो उसके लायक होंगे, लेकिन बहुत कम पेड़ पौधे थे। ठीक है, अब उन लोग के लिए द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, हे भगवान, अब उन लोग के लिए लग रहा था कि मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब नहीं, सबसे सुंदर या सबसे खूबसूरत आइलैंड है कि पूरी दुनिया में। ऐसा था नहीं, ऐसा है भी नहीं, लेकिन इन लोग के लिए सबसे खूबसूरत आइलैंड यही है। क्या है? वहां जान बच रहा है, भले होगा कोई भी कहीं भी आइलैंड जो सबसे सुंदर होगा, लेकिन मेरे लिए सबसे सुंदर आइलैंड कौन है? वही है। नहीं समझे? तुम लोग का सबसे बढ़िया खाना कौन सा है? क्या लगता है? पिज्जा पिज्जा उज्जा लगता है अच्छा? फास्ट फूड में क्या लगता है सबसे अच्छा? खाना में सबसे अच्छा क्या लगता है? खीर पूड़ी, पूड़ी सब्जी, क्या लगता है? कुछ भी बोलो ना। पूड़ी खीर अच्छा लगता है? पूड़ी सब्जी। लेकिन अब तुमको अगर 3 दिन भूखले रखें, उसके बाद 3 दिन का बसिया रोटी भी देंगे ना, तो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया खाना बसिया रोटी होगा। क्यों? 3 दिन भूखे रहने के बाद वो खाना मिला है बेटा, अब वही रोटी से तुम्हारा क्या हो जाएगा? जान। आगे बढ़े। नेक्स्ट मॉर्निंग, कैसे बोलो, cheered and helped by 28 inhabitants of the island. cheered and helped, cheer माने देखो स्वागत, समझते हो? स्वागत से करेंगे, ठीक है, चीयर किया गया, आइए आइए, ठीक है। मेहमान भगवान होता है, मेहमान भगवान। इस तरह से इस आइलैंड के लोगों के लिए मेहमान थे। देखो 28 इनहेबिटेंट का मतलब होता है निवासी, जो वहां के रहने वाले थे ना। 28 लोग, इसको याद रखना, 28 निवासी वहां के पहुंचे, वहां के रहने वाले लोकल आए। जैसे पता चला आइए आइए, वो लोग समझ गया कि हो सकता है शायद कुछ मुसीबत में था, ठीक है, उसका मदद की गई और चीयर किया गया, मतलब बढ़िया स्वागत किया गया। खाने पीने में कोई कमी नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि लोग बेचारा पहले से इतना मुसीबत झेल करके आया है। बात को समझे? तो याद रखना, उस आइलैंड के 28 लोगों ने उसकी क्या की थी मदद। यहाँ पे लोकल लोग भी आ सकते हैं, क्या सवाल में आएगा? लोकल। अब गिनती मत करने लगना है 28 है कि नहीं। हमारे समझाने का मतलब ये था कि ये कुछ लोग थे, ऐसे ऐसे लोग निवासी जो वहां के रहने वाले थे, उन लोगों ने इन लोगों की क्या की? मदद की, तब इन लोग की जान बची। नरेटर, अब कहानी में कुछ है नहीं, अब नरेटर बस पुराने दिनों को याद कर रहा है, क्या क्या हम लोग पे बीता, किस तरह से हम सभी लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया, किस तरह हम लोग एक दूसरे की मदद की। किसी ने कोई इतना ज्यादा हाइपर नहीं होता। इतनी बड़ी मुसीबत, कहो तो मौत के मुंह से हम लोग बाहर आए, इसको हम लोगों ने कितना शांति से क्या किया? हल किया। ठीक है, इतना ज्यादा अकबकाए नहीं,
तो अब वो बस सोच रहे हैं, नरेटर सोच रहे हैं, सोचना। लैरी और हर्बी, हर्बी कौन है जी? हर्ब, बोला कि लैरी विजल और हर्ब सिगलर वैसा व्यक्ति था, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर डायरेक्ट स्ट्रेस। इतने तनाव स्थिति में भी, स्ट्रेस माने तनाव वाली स्थिति में भी वो एकदम चीयरफुल रहा, एग्रेसिव नहीं हुआ, अकबकाया नहीं, जान रहा था हम लोग के लिए ऐसी मुसीबत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो क्रू मैन होते, लैरी विजल और हर्ब सिगलर कौन थे? क्रू मैन थे, है ना? उन लोग के लिए सब मुसीबत क्या है? आम बात है। जैसे तुम लोग दीरा में रहते हैं, ठीक है, 3 महीना अभी पानी रहेगा पूरा गांव में, पूरा मुसीबत है कि नहीं? अरे मुसीबत है ना, रहेगा जी, पानी में रहेगा कि नहीं गांव में? लेकिन क्या है, इस सब का अब तुम लोग को क्या हो गया है? आदत हो गया है ना, हर साल आना ही है। मुसीबत है तो मुसीबत 2-3 महीना झेल लेते हैं। अरे होता है कि नहीं मुसीबत? कई बार इतना ज्यादा पानी हो जाता है कि छत पर रहना पड़ता है, होती है कि नहीं? रामपुर दीरा में सबसे ज्यादा, अजीत, बहुत ज्यादा होता है, बहुत मुसीबत है। लेकिन उसकी क्या हो चुकी है, अब आदत हो चुकी है, ठीक है। अब फिर मैरी के बारे में सोच रहा है। मैरी स्टेड एट द व्हील एट क्रूशियल आवर। आवर का मतलब घंटा नहीं, यहां पे आवर का मतलब समय, क्रूशियल समय मतलब ऐसी परिस्थिति में भी, ऐसी स्थिति में भी मैरी ने क्या किया? व्हील के पास खड़ी रही। व्हील मतलब क्या हुआ है? अरे उस कंट्रोल करने वाला, कभी कभी वो भी मदद कर रही थी, ठीक है, वो भी हाइपर नहीं हुई, उतना ज्यादा टेंशन नहीं ली। और हर देखो यहाँ पे क्या हो गया था, हर किसी को अपना अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना था। अब अगर व्हील को भी वही संभालता तो बाकी परिस्थिति को कौन देखता? उस सब परिस्थिति को देखा तो उस समय मैरी क्या की? व्हील को संभाल रही थी, ताकि नाव मेरी कहीं गलत दिशा में ना चला जाए। कंट्रोल करना भी तो जरूरी है ना, है कि नहीं? सुजैन डिडंट वांट देम वरी। सुजैन वो लड़की थी जो मतलब अपने पिता को चिंता करने का मौका नहीं थी, इंस्टीड ऑफ ए हेड इंजरी, जबकि उसका सर में क्या था? अरे चोट लगा हुआ था। अब तो बार बार पापा को बोल सकती, पापा सर दर्द दे रहा, पापा कपार दुख रहा, पापा सर फट रहा, ये सब कुछ नहीं बोली। उन लोग को चिंता करने नहीं थी, डिडंट वांट देम वरी। उन लोग को चिंता किसके बावजूद? बावजूद मतलब इसके बजाय, किसके बजाय मतलब इतना उसका हेड इंजरी था, चोट लगा हुआ था, इसके बावजूद उसने अपने पापा को चिंता करने नहीं थी। दर्द था और दर्द को क्या की? बर्दाश्त की, टेंशन में नहीं थी। ये तो पापा टेंशन में आए थे ना, कि नाव संभाले कि बेटी का दर्द देखे। अब दर्द देख के भी क्या करेंगे? यहाँ पे कोई दूसरा उपाय है? नहीं उपाय। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? मेडिसिन वगैरह दे देंगे। लेकिन थोड़ा देर के लिए टेंशन होगा ना जी, कि मेरी बेटी का सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब टेंशन फ्री थे, ठीक है। ब्लड बोल्ड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। स्कल किसको बोलते हैं? जो सर का जो खोपड़ी है ना, उसी को स्कल बोलते हैं। सर ये जो अंदर का हिट है। अब जो चमड़ी, अब देखो तुम लोग का कभी सर टकराया है कहीं से? कहीं से टकराया होगा ना, तो सर फूल जाता है। ये चमड़ी है और स्कल दोनों के बीच में को बम्प निकल जाता है, फूल जाता है ना, वही बोले। सब देख रहा। अब उसको चिंता हो रहा अपनी बेटी, लेकिन उसकी बेटी कितनी ग्रेट है, मात्र 7 साल की, पापा को ज्यादा टेंशन नहीं दी। फिर जोनाथन के बारे में सोच रहे। जोनाथन एक ऐसा लड़का, मात्र कितनी एज? 6 साल का, जो कि मरने से नहीं डरता था। ऐसी फैमिली पाकर के वो बहुत आज खुश है। ऐसी फैमिली जिसने इस कठिन परिस्थिति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई परेशानी? कहानी खत्म। पैसा हजम हजम, ठीक है। पूरा कहानी अच्छे समझ में आया? फिर भी अगर कभी भी कोई लाइन में, कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो बेझिझक पूछना। बार बार समझा रहे, बिना पूछे तुम क्या कर सकते हो? पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, पूछने की हिम्मत रखो।